ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, क्या कभी आपने भी किसी भी स्थान में किसी भी मूर्ति को, फोटो को अपने आप बिना किसी हवा का कोई वेग चल रहा हो हिलते हुए देखा है? आज जो है मैं कुछ ऐसी ही वार्तालाप करने वाला हूँ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार हो सकता है हवा से हिल रहा हो। एक कोई ऐसी अगर बड़ी फ़ोटो हो जिसका एक निश्चित वज़न हो और कहीं ना कहीं मतलब कि कोई हवा का वेग अगर चाहे भी, मतलब छोटी सी हवा चल रही है, बहुत आंधी तूफान चलो भैया, वो सबको पता लग जाता है कि बहुत तेज़ आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल भी पत्ता ना हिल रहा हो, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई मूर्त स्वरूप या कोई ना कोई कोई तस्वीर या कोई ना कोई बड़ी जो मॉन्यूमेंट है वो अपने आप हिलना शुरू कर दे। आप बोलोगे महाराज नीचे से कोई हिला रहा होगा, हो सकता है चूहा वहा क्रॉस हो। भारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे 4 चूहे भी लग जाएं तो वो भी ना हिला पाएँ उसको। तभी तो मैंने बोला ना, मॉन्यूमेंट, मूर्ति, या कई बार कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो बड़े एक भारी स्वरूप में जो है कहीं ना कहीं वो उनका प्रारूप रहता है कहीं ना कहीं। तो आज की चर्चा कुछ ऐसी है कि बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि किसी कमरे में जब स्टडी के दौरान आपको रहने का एक मौका मिला और वहाँ के बारे में मैंने आपसे बताया था कि वहाँ इंसिडेंसेस जो है, आज मैं और वीडियो शुरू करने से पहले, इंसिडेंट शुरू करने से पहले तो विनम्र निवेदन करूँगा कि जिन भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर उनको पैरानॉर्मल बातों से कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता हो या थोड़ा सा उनको अजीब लगता हो या उनके थोड़ा सा मानसिक चेतना पे एक गलत असर पड़ता हो, तो मैं बहुत प्यार से निवेदन करूँगा कि वो वीडियो को छोड़ दें। क्योंकि बात थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल से हट करके पैरानॉर्मल के बारे में है ना। क्योंकि कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि वो आपके साथ घटित होते हैं, जैसा घटित हुआ मैं वैसा ही उसको बताऊंगा। अब वो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो पॉडकास्ट वाला मसाला ना, शू शां ये वो साउंड इफ़ेक्ट, पीछे कोई बहुत तगड़ा सा एक मरा हुआ सा म्यूज़िक चल रहा है कि हाँ भैया सुनो और अलग ही ट्रांस में चले जाओ, वैसा नहीं। जैसा रॉ घटित हुआ वैसा सत्य कथन आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा, जो रियल अकाउंट है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मेरे साथ खुद का हुआ हुआ एक इंसिडेंट है। कहीं ना कहीं मैं दूसरे की बात अगर कोई करता है कि हाँ किसी ने कोई बात बताई, तो मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ कि भैया हाँ कोई दूसरा कोई बात बता रहा है। लेकिन जब ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं ये इंसिडेंस जो है वो 2012-13 के आसपास का है, मतलब नियर अबाउट आज से कोई 11-12 साल पहले का इंसिडेंस है। जब थोड़ा ये है कि मैंने पहले भी बताया था कि माँ की जो आराधना है, जो खास इस स्वरूप के साथ कहीं ना कहीं हमारा उस समय इतना परिचय नहीं हुआ था। या हम साधनों में गए या मंत्र जाप है, उसमें ये होता था कि भगवान शिव की नॉर्मल आराधना करना, गए जल अर्पित किया, आगे, या हनुमान चालीसा, कहीं ना तक यहीं तक सीमित था चीज़ें जो हैं। और वहाँ की जो बात थी कि ये बात है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये देहरादून की गढ़ी कैंट की बात है। और तभी मैंने कहा ना कि मैं इंसिडेंट शुरू करने से पहले अगर किसी को अचरज लगता हो तो वो वीडियो को छोड़ सकता है, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगा कि आपकी मानसिक चेतना पे थोड़ा सा भी कोई पैरानॉर्मल बात करे। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दीज थिंग, कि वो पैरानॉर्मल बातों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। तभी मैंने निवेदन किया कि हुआ यूँ कि वो जो कहीं ना कहीं एज ए पीजी मैं वहाँ पे रह रहा था रूम में, देहरादून गढ़ी कैंट की बात है। पूरा एड्रेस मैंने पहले भी नहीं आपको बताया था, अभी भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोकेलिटीज़ के लोगों की प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी को देखते हुए कई बार जो है वो पूरे का पूरा एड्रेस जो है वो आप नहीं बताएं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वहाँ जाके लोग फिर दूसरी चीज़ें क्रिएट करें, है ना। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं कि दूसरों की सिक्योरिटी, प्राइवेसी को भी मेंटेन रखते हुए आपको उनको मेंटेन रखना पड़ता है। तो वहाँ की एक ख़ास बात ये थी कि जब मैंने वो पीजी लिया था, वो रूम जो 2 रूम्स से कहीं ना कहीं, एक बालकोनी के साथ बैक साइड का रूम था, एक फ्रंट रूम था। तो जैसे ही मैंने वो रूम लिया था तो वो रूम एम्प्टी था, कोई उस पर ऐसा नहीं था। एक टेबल
स्टडी टेबल और एक फ्रंट में एक बेड लगा हुआ था, जो कहीं ना कहीं ओनर्स ने पहले रखा हुआ था कि कोई भी आएगा तो वो यूज़ कर लेगा। एज ए पीजी तो ये चीज़ें जो है ना, स्टडी टेबल एंड बेड आपको मिल ही जाता है। और जो बैक साइड का जो रूम था जो बालकोनी के साथ था, उसमें एक अलमीरा थी कहीं ना कहीं, और वो भी खाली थी, कोई ज़्यादा सामान नहीं। वो भी मैंने अब जो मेरा बाद में जो मेरे क्लोथ्स से कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म्स थी, वो फिर मैंने उसमें जा कर के रखे बाद में जा कर के। तो जब उस रूम में मैंने एंटर किया तो एक स्टडी टेबल और एक बेड, और ख़ास बात जो आज मैं बताने वाला हूँ, जो पैरानॉर्मल जो चीज़ होती थी वहाँ पे। अब देखिए, मेरा कोई भी किसी भी धर्म को बड़ाई छुटाई करने का कोई भी यहाँ पे उद्देश्य नहीं है। जो चीज़ वहाँ थी वो मैं एज इट इज़ आपको बता रहा हूँ। कोई ये नहीं कि भैया वो उस धर्म के थे, नहीं थे, वो संत थे, नहीं थे, ऐसा था वैसा था, उसके बारे में मैं बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं बात करने का। बात है कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी वहाँ पे हुई, जो चीज़ वहाँ पे थी एग्जैक्टली मैं वही आपको बताऊँगा कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो मेरा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा। तो उस रूम में जो पूरा रूम खाली था, कोई पेंटिंग नहीं थी वहाँ पे, कोई पोर्ट्रेट नहीं थे, लेकिन वहाँ की जो वॉल थी एक, उसके ऊपर एक साईं बाबा की तस्वीर थी, फ़ोटो जिसे कहते हैं, बड़ा फ़ोटो फ्रेम टाइप। तो मैं एक बड़ा अजीब सा हुआ, मैंने कहा यार अगर कोई जैसे किसी की बिलोंगिंग्स थी यहाँ पे, कि बेड भी खाली पड़ा है, स्टडी टेबल खाली है, तो पूरा खाली रूम में ये साईं बाबा की जी की जो फ़ोटो है वो क्यों है। तो फिर कहीं ना कहीं जो हमारे केयर टेकर आंटी थे नीचे, क्योंकि ओनर्स वहाँ पे नहीं रहते थे, ओनर्स जो है वो आर्मी में थे अंकल, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पोस्टिंग पे मेरठ में पोस्टेड थे, और वो बहुत कम आते थे वहाँ पे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और वो जो केयर टेकर आंटी थे वही फूडिंग वगैरह एज ए पीजी, जैसे जो आपने सर्विसेज ली थी वहाँ पे, वो देखते थे वहाँ पे सब कुछ। तो मैंने जो है जा करके थोड़ा, शुरू से जिज्ञासा तो रही है ना भाई, पता करें भैया कौन रहता था पहले, किसकी फ़ोटो छोड़ी हुई है, ये क्या है। क्योंकि मेरा जो था, हमारी भक्ति कहने के भगवान शिव या हनुमान चालीसा तक, जैसे मैंने बताया कि भगवान शिव जी की मैं भी एक छोटी फ़ोटो जो है अपने साथ कैरी करता था, छोटा मंदिर। क्योंकि डेली उस टाइम भी ये था कि चलो मेडिटेशन या जाप उतना ज़्यादा नहीं होता था, पर फिर भी वो जो डेली पूजा जो करनी, वो कहीं ना कहीं वो भी रूटीन में था उस टाइम पे, सुबह जल्दी उठ करके। तो फिर हुआ वही कि मैंने जो हमारे केयर टेकर आंटी थे, मैंने उनसे बात की कि मैं आंटी ये फ़ोटो, बाकी सब कुछ नहीं है रूम में, तो ये फ़ोटो कैसे यहाँ पे रह गई, कि कोई छोड़ गया या कैसे। तो उन्होंने बोला कि जो आपसे पहले रहता था यहाँ पे, कहीं ना कहीं ये उसकी लगाई हुई फ़ोटो है। कोई सीनियर मुझसे पहले भी वहाँ पे रह के गया था, जो मेरे कॉलेज का ही कहीं ना कहीं था, तो उसके बारे में बताते थे कि वो थोड़ा सा वो वहाँ पे ये चीज़ें रिलीजियस उसने कुछ खास पर्पस से रखी हुई थी। अब बिलीफ सिस्टम अपना अपना होता है, जो भी देवी देवता को आप मानते हैं या जो भी प्रारूप को आप मानते हैं, कहीं ना कहीं आप जब आपका बिलीव हो तो वो रिचुअल आप कहीं ना कहीं उसको करते हैं। तो आंटी ने कहा भैया उसकी थी, पर उन्होंने भी नहीं बताया कि वहाँ पे उस रूम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, जो पहले अगर आप चेक करेंगे कि केयर टेकर आंटी का जो लड़का था, बेटा था 12-13 साल का, उसने मुझे आगाह किया था कि भैया आपके रूम में चेयर्स जो है उड़ती हैं। और फिर 6th-7th डे जा कर के जब मॉर्निंग में फिर मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया था कि किसी ने बहुत ज़ोर से, क्योंकि वो जो घर था वो बिल्कुल बीच में था, उसके साथ कोई बिल्डिंग लगी हुई नहीं थी कि अगर कोई छत से कूदता भी तो दिख जाता, कि वो इतनी हाइट पे था घर। क्योंकि कैंट एरिया में वहाँ घर आंगन बहुत बड़े बड़े हैं, अकेले के लिए इंडिविजुअल बिल्डिंग्स हैं। और कहीं ना कहीं फिर मैंने आपका इंसिडेंट आपको बताया था कि किसी ने वॉशरूम में बहुत ज़ोर से दरवाज़ा बजाया, ऊपर छत पे भागा, मुझे लगा कि कोई छत पे भागा है, मैं पीछे गया तो कुछ भी नहीं था। तो वो मेरा फर्स्ट एक एक्सपीरियंस था किसी आत्मा का कि भैया कोई और भी एंटिटीज़ होती हैं, क्योंकि दिखाई कुछ नहीं थी, आप छत पे गए, पर अभी पता लग रहा है कि भैया कोई पौड़ियों पे भाग के गया ऊपर, कोई भी नहीं। और ऊपर वाले फ्लोर पे मेरा रूम लॉक थे, बालकोनी तक जाने का कोई रास्ता नहीं, वॉशरूम तक आने का रास्ता नहीं, ऊपर फ्लोर पे आने का रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे रूम से ही होके आना पड़ना था, वो भी लॉक था, तो ऊपर भी आने का किसी का चांस नहीं। और जब देखा छत पे जाकर के कोई कूदा तो नहीं, कोई भी नहीं। तो फिर वो जो दूसरा फिर इंसिडेंट हुआ कि कहीं ना कहीं जो हो गया था मेरे साथ एक इंसिडेंट पैरानॉर्मल, पता लग गया था भैया यहाँ कुछ चीज़ें हैं, पर पता नहीं क्यों कि मेरा मन नहीं हुआ कि मैं वहाँ से रूम को छोड़ूं,
क्योंकि आज मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर कोई भी आपको अगर ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, आप कहीं पीजी जाते हैं, कहीं आप लोकेलिटी में जाते हैं, अगर लगे आपको कि पैरानॉर्मल कोई इंसिडेंट्स वहाँ पे हो रहे हैं, कुछ अनएक्सप्लेनेबल चीज़ें बार बार हो रही हैं, उस जगह को तुरंत छोड़ देना चाहिए। परमानेंट घर ले लिया भैया, वो थोड़ा सा फिर उन लोगों को वो दिखना चाहिए। अब जैसे पीजी हैं, आप या रूम चेंज कर सकते हैं, तो ज़रूर उस जगह को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी नेगेटिव फोर्स वहाँ पे रह रही है। तो फिर वो जो इंसिडेंट हुआ कि वो जो साईं बाबा जी की जो फ़ोटो थी वहाँ पे, अब मैं क्या करता था कि ज़्यादातर जो मेरा बालकोनी वाला जो डोर था उसको मैं बंद ही रखता था। जो अब हवा कहाँ से आएगी? बालकोनी की तरफ से। और वो एक बढ़िया एकदम, मतलब बोलते हैं ना कि कुछ एक ऐसे डोर्स कई बार हम विंडोज़ लगाते हैं कि बिल्कुल अगर आप उसको पूरा बंद करेंगे तो हवा भी क्रॉस नहीं होगी कई बार। तो मैं क्या करता था, जब मेरा जैसे शाम को या सुबह मेरा आरती करने का टाइम होता था, जो छोटा मंदिर मैंने बनाया था अपने रूम में, उसी स्टडी टेबल के ऊपर, तो मेरी आदत थी कि बिना दिखाए, मेरी शुरू से आदत रही है कि जितना ज़्यादा आप छुपा करके भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। आवाज़ भले किसी को आए, पर मतलब दिखाई ना दे कि भैया वो पूजा कर रहा है वहाँ पर। क्योंकि कई बार बालकोनी से बाहर से जो रोड से आते जाते थे वो देखते थे कि भैया क्या चल रहा है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जब भी जैसे शाम की आरती या डेली आरती करते थे मॉर्निंग में, तो मैं दोनों डोर्स अपने बंद रखता था। जो मेरा फ्रंट डोर था जहाँ से एंट्री होती थी, और जो मेरा बालकोनी वाला डोर था जहाँ से हवा आती थी ना, जब उसको बंद कर देते तो हवा भी क्रॉस नहीं होती थी। और यही वो पहला इंसिडेंस था कि जब ही मैं आरती करता था, मेरी आदत थी कि आरती को पहले जो भगवान शिव जी की या कहीं ना कहीं माँ की जो मूर्ति स्थापित की थी मैंने, छोटा सा मंदिर बनाया था वहाँ पे, पहले दिखाना, फिर पूरे रूम में उसको लेकर के घूमना। जैसे शुरू से हम देखते आए थे, मंदिरों में देखते हैं ना कि पंडित जी आरती लेकर के सब जगह फिर घुमाते हैं कि सारे वातावरण में कहीं ना कहीं वो एक पॉजिटिविटी जो है वो जोत की आरती की चली है। तो जैसे ही मैं, अब है वो इंसिडेंट असली वाला, कि जैसे ही मैं वो आरती जोत लेकर के वो साईं बाबा की फ़ोटो के आगे आता था, तो होता क्या था कि वो फ़ोटो अपने आप ही हिलना शुरू कर देती थी। बहुत सारे लोगों को अब लगेगा यार बंडल मार रहा है क्या यार, हवा से हिल जाती होगी। मैंने पहले बताया ना, अगर किसी तस्वीर का आपने एक फिक्स उसका वज़न हो कि वो हल्की सी हवा से ना हिले, आपने बाहर से जो हवा का सोर्स था वो बालकनी का डोर भी बंद रखा हुआ है, मुझे पता लग रहा है कि मैंने फ़ैन भी नहीं चलाया हुआ है, कोई हवा का आना जाना नहीं हो रहा है वहाँ पे, और एक वॉल पे वो फ़ोटो तस्वीर लगाई हुई कि नीचे से कोई चूहा भी नहीं कि आएगा या कोई कीड़ा आएगा वो जी उसको हिला देगा। तो फिर जैसे ही मैं वो आरती लेकर के जाता वहाँ पे, चाहे मॉर्निंग में चाहे शाम को, तो वो जो फ़ोटो थी वो अपने आप मूव करना शुरू कर देती थी। और जैसे ही फिर आरती घुमा करके वापस रखी, तो वैसे ही वो फ़ोटो भी स्टेबल। ये एक, आज मैं कई साल के बाद ये जो इंसिडेंट है, कहीं ना कहीं मैंने सबके साथ इसको शेयर ही नहीं किया। आज मैं बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब लगता है कि लोग पॉडकास्टों पे बैठ करके वो नकली चीज़ों को भी मसाला ऐसा लगा के शू शा शू, तो लगा कि नहीं भैया, जो असली इंसिडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं शेयर करना चाहिए कि भैया ऐसा भी होता था वहाँ पे। आप जिसको मानना है वो मान सकते हैं, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान सकते। और होता ये उतनी देर के लिए था, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जैसे आप बैठे हैं कि फ़ोटो अपना फिरना शुरू कर दें। जब आरती का टाइम आता था, जैसे मॉर्निंग में या शाम को, तो जैसे ही आरती फ़ोटो के आगे पहुंचती दिखाने के लिए, क्योंकि देखो हमारी शुरू से एक रिस्पेक्ट रही है कि अगर मैं आरती कर रहा हूँ, कोई किसी भी धर्म का आकर के खड़ा हो जाएगा तो मैं उसके लिए भी आरती लेकर के जाऊँगा। ये हमारी सोच है। ये नहीं कि भैया वो दूसरे धर्म का या उसका है, ये सनातन का नहीं है या हिंदू नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, मैं आरती नहीं दिखाऊंगा। नहीं, जो भी आएगा। तो वैसे ही फिर पूरे रूम में जब आरती लेके घूमते, जैसे ही फ़ोटो के पास में आते थे, तो वो फ़ोटो जो है वो कहीं ना कहीं हिलना शुरू कर देती थी। और कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट जो है, जब तक मैं वहाँ पे नियर अबाउट 3 इयर्स के पीरियड में रहा, तो मेरे को याद है कि वो राज जो था वो मैंने अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं किया था कि यार रूम में ऐसा भी होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं कि वो फैमिली को आप समझाने में बोलेंगे यार कि रूम क्यों नहीं छोटा। और पता नहीं क्या था उस रूम के साथ, मेरा एक ऐसी अटैचमेंट थी कि वहाँ पे बाद में भी बहुत सारे, जो मैं आगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे, उस लोकेलिटी से जुड़े हुए और उस रूम से जुड़े बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस जो है मेरे बाद में हुए।
लेकिन कहीं ना कहीं मैं पता नहीं अंदर से क्यों, मैंने 3 साल तक, जब तक मेरी स्टडी चली वहाँ पे, मैंने वो रूम नहीं छोड़ा था कि अब जी यहाँ पे फ़ोटोएँ उड़ रही हैं, हिल रही हैं, या कहीं ना कहीं बाथरूम में कोई बजा रहा है दरवाजे, या आगे तो और भी आएगा, छत पे चलने वाली बातें भी हैं, वो मैं आगे आपके साथ करूँगा। रियल, बिल्कुल बिना किसी मसाले के, जैसे प्लेन एंड सिंपल आपको बता दिया मेरे साथ होता था। अब ये नहीं कि ये हो गया वो हो गया, पॉडकास्ट पे बैठ के मसाला लगाते रहो वहाँ पे, फिर कुछ एनिमेटेड वहाँ पे पीछे से आवाज़ें डाल दो। जो रियल में जो एक्सपीरियंसेस हुए, और 3 साल तक वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट हुआ, मैंने सबसे शेयर भी नहीं किया। और कहीं ना कहीं मैंने ये जो बातें हैं ये मैंने अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं अब जा कर के लगता है कि जब देखते हैं पॉडकास्टों पे जा कर के कि भैया लोग लगे हुए हैं, यहाँ से जोड़ वहाँ से जोड़, लोगों को पूरा पूरा देखो, असली एक्सपीरियंसेस भी है कहीं के, पर देख रहा हूँ कि जो हर कोई लगा हुआ है वहाँ पे, और उनको क्योंकि होगा ना वीडियो तभी देखेंगे ना, उसमें पहले मसाला वो ऐसी टॉपिक लिख देंगे वहाँ पे, ये देखा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा बात करने का उद्देश्य है कि जो असली इंसिडेंसेस हैं, जो मैंने पहले भी अपने चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी के भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल देखिए, पैरानॉर्मल का मतलब सिर्फ भूत प्रेत पिशाच, वो जो दूसरे नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं है, कोई अच्छी आत्मा है, कोई अच्छी कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है वहाँ पे जो आपका नुकसान नहीं कर रही, वो भी पैरानॉर्मल के अंडर ही आते हैं। चाहे वो सिर्फ अपनी एक मौजूदगी को दर्ज करा रहे हैं कि भैया और भी कोई है वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी भक्ति है, ये जो हमारा नियम है, ये हमारी बहुत जगह रक्षा करता है। बहुत जगह मेरा बढ़ता हुआ एक्सपीरियंस है। अब कई दूसरे आएंगे, भैया नहीं हम जितना पूजा पाठ करते हैं लोग हमारा उतना उल्टा करते हैं। वो भैया अपना अपना एक माइंड सेट है, माइंड में सोच लिया ना कि भैया हाँ मैं ज़्यादा पूजा करूँगा लोग मुझे तंग करेंगे, तो वो हो गई, क्योंकि माइंड ने सोच लिया। अब वो साइकोलॉजिकली वो वैसे एक्ट कर रहा होता है, वो एक लंबा एक चीज़ है। और अपने चैनल से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर किसी के भी रियल एक्सपीरियंसेस हैं और आप चाहते हैं कि वो बाकियों को पता लगे कहीं ना कहीं, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आपके एक्सपीरियंसेस से या मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ एक ऐसी बातें होती हैं, उससे अगर कोई उस सिचुएशन से डील कर रहा है तो उसको लाभ हो जाता है फिर कि भैया ये मत करना, नहीं तो ये होगा। तो मैं अपनी तरफ से आज मैंने अपना इंसिडेंट जो है, जो मेरे साथ एक्चुअली जो इंसिडेंट हुआ था, वो शेयर किया आपके साथ। आगे भी बहुत सारे मेरे पैरानॉर्मल कुछ एक्सपीरियंसेस हैं आगे आने वाले, रियल वाले, चाहे थोड़ी देर का हो या कुछ भी हो, और जैसा था वैसा ही आपके आगे रखने की कोशिश करूँगा। आगे भी, आज भी रखा है, वो नहीं कि भैया वो लगा के शू शा ये। और जो कोई और भी हमारे व्यूअर्स हैं, कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, कोई स्टोरी है, तो शिव शक्तम चैनल पे मेरे इंस्टा और फेसबुक का लिंक भी है, आप वहाँ भी हमारे को स्टोरी भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं चैनल पे भेज सकते हैं मैसेज के रूप में, कमेंट बॉक्स में नीचे। और पर मेरी एक आपसे ये विनम्र निवेदन है, मेरा ये विनती है कि अगर रियल एक्सपीरियंस हो तभी भेजिएगा। कि मुझे नहीं चाहिए कि भैया वहाँ पे कुछ दिखाना ही है जी, हाँ व्यूअर जुड़े, ये जुड़े। जो रियल हो, सत्य, एकदम अनकट रॉ, वो चीज़ मैं चाहूँगा। हाँ, अगर आप चाहेंगे कि आपका प्लेस नाम ना बताया जाए तो जगह और नाम को सीक्रेट रखा जाएगा। और यदि आप चाहेंगे कि हाँ आपकी प्लेस मेंशन की जाए, आपकी जगह मेंशन की जाए, आपका नाम मेंशन किया जाए, तो वैसे ही उसको मेंशन किया जाएगा। पर हो सत्य घटना, जो सत्य हुई है, भले ही थोड़ी देर के लिए हुई हो, भले ही थोड़ी सी अजीब कोई घटना हुई हो, जो नॉर्मल से ऊपर पैरानॉर्मल टाइप की घटना हो, कि जो अनएक्सप्लेनेबल हो कहीं ना कहीं, या रहस्य से पूर्ण। अब वो नहीं है कि भैया हाँ ये वो मसाला लगाया भेज दिया, पॉडकास्ट वाले बैठे हैं भैया, उनके पास जा सकते हैं। और अगर सत्य घटना आप भेजना चाहेंगे तो शिव शक्तम चैनल को सब्सक्राइब करके आप जो है कमेंट बॉक्स में भी, हमारे लिंक पे भी अपनी स्टोरी आप भेज सकते हैं। तो ये था मित्रों वीडियो मेरे खुद के रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में, वो जो फ़ोटो हिलती थी। और कहीं ना कहीं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लेन एंड सिंपल जैसा होता मैंने आपके आगे रखा है, और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, क्योंकि ये जो कहीं ना कहीं स्केरी सैटरडे वाली जो बात है, डरावना शनिवार, आगे भी हो सकता है मैं आपके साथ कुछ रियल इंसिडेंसेस हैं जो वहाँ के भी हैं, उस लोकेलिटी के भी हैं, और अन्यत्र जगहों के भी हैं, या कुछ और भी एक्सपीरियंसेस जो हमारे कुछ नोन हैं जिनके साथ हुए हैं, रियल इंसिडेंसेस, वही लाने की मैं कोशिश करूँगा।
तो ये था मित्रों वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी बहुत कुछ आने वाला है। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी, और कहीं ना कहीं ये जो सत्य घटनाएं हैं, ये मेरा विश्वास है बहुत सारे जो वीडियो को देख रहे होंगे उनके साथ बहुत सारे इंसिडेंसेस कई लोगों के साथ हुए होंगे। पर कई बार ऐसा होता है कि हम जो है, हमें एक प्रॉपर चैनल नहीं मिलता या प्रॉपर सही लोग नहीं मिलते, तो हम उनके आगे वो बात शेयर नहीं करते। और कई तो ऐसे भी हैं कि वो जो चीज़ उन्होंने देख ली, कई बार वही चीज़ उनको ड्रीम्स में या बहुत ज़्यादा हॉन्ट करना शुरू कर देती है कहीं ना कहीं। तो हो सकता है वहाँ भी आपको एक उपाय मिल जाएगा, हम उसके बारे में चर्चा करें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की माँ जगदम्बा की असीम कृपा आपके पूरी परिवार के ऊपर बनी रहे। आपकी जो भी अच्छी मनोकामनाएं हैं, भगवान शिव माँ जगदम्बा उनको पूरी करे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को, जो हमारी YouTube की प्यारी सी फैमिली है, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।